दिस इज ए वेदर ऐप जिसे आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आखिर ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है ये। सेकंड नंबर पे हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। देन हम फाइनली मूव करेंगे हमारे कोड पार्ट की तरफ। तो आइए देख लेते हैं आखिर ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ इस तरह का एक इंटरफेस है। जैसे ही हमारे पास में यहाँ पे एक बटन है, जैसे ही हम इस बटन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक सेकंड इंटरफेस ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास में कुछ डिटेल्स हैं। जैसे ही हम यहाँ पे किसी भी सिटी का नाम सर्च करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च करता हूँ, और चाहे तो आप इस सर्च बटन पे जो सर्च आइकन है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास में यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली सिटी है, उसका पूरा का पूरा जो वेदर डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। कितना वहाँ पे टेम्परेचर है, क्या किस तरह का वहाँ पे वेदर है, क्या वहाँ पे विंड स्पीड है, कितनी हुई है वहाँ पे ह्यूमिडिटी है। कुछ इस तरह से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और सपोज कीजिए कि आप अगर यहाँ पे किसी गलत सिटी का नाम एंटर कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सिटी डाल दी है, तो हम इस थर्ड नंबर के वाले पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे लिखा है 404 ऊप्स पेज नॉट फाउंड, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट और हैज़ बीन मूव्ड। देन हमारे पास में यहाँ पे है एक गो होम का बटन। जैसे ही हम इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे, हम दोबारा से हमारे होम पेज पे आ जाएंगे, और फिर गेट स्टार्ट पे क्लिक करके हम दोबारा से सेम चीज़ें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा वेदर ऐप रहने वाला है। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहने वाला है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में 3 बॉक्सेस हैं। 3 यहाँ पे मैंने मेन बॉक्स नाम से ड्यू बना लिए हैं, हर एक जो पेज है उसको यहाँ पे दिखाने के लिए। तो जो सबसे पहला पेज है उसके अंदर हमारे पास में क्या आने वाला है, सबसे पहले एक ड्यू होगा, उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक इमेज आएगी जो कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाई थी। देन हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर एंड देन फोरकास्ट, और फिर हमारे पास में यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होगा। सेकंड बॉक्स की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ड्यू रहेगा। देन हमारे पास में यहाँ पे एक इनपुट फील्ड रहने वाली है। देन यहाँ पे एक सर्च आइकन आएगा जो कि दोनों ही चीज़ें हमारी एक ड्यू के अंदर रहेंगी। देन हम यहाँ पे एक और ड्यू बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे हमारी इमेज रहेगी, जो भी जिस भी तरह का वेदर होगा उसी तरह यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। या फिर हमारे पास में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, यानी कि वेदर किस तरह का, क्लाउडी है, हेज है, किस तरह का है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देन हमारे पास में यहाँ पे टेम्परेचर शो होगा, कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और यहाँ पे सिटी नेम शो होगा। ये भी एक जो हमारे बॉक्स है उसके अंदर ही रहने वाली है सारी चीजें। देन हम अगेन एक और ड्यू बनाएंगे, उसके अंदर फर्दर हम दो ड्यूस बनाएंगे, दो कंटेनर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारा जो आइकन रहेगा, जो भी सपोज में हमने वहाँ पे विंड बनाया था तो विंड का आइकन आ गया, ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी का आइकन आ गया, और यहाँ पे वहाँ वो डेटा आ जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी की स्पीड कितनी है, इतने किलोमीटर पर आवर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डालने वाले हैं। देन हमारा जो थर्ड नंबर का जो बॉक्स है उसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 404 एरर एंड ऊप्स पेज नॉट फाउंड, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डू नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम एक गो होम नाम से एक बटन ऐड कर देंगे, जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से पहले फर्स्ट नंबर पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे कोड की तरफ। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में, और मैंने यहाँ पे एक वेदर नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, app.js, index.html एंड style.css। तो सबसे पहले हम अपना HTML का कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड, और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ वेदर ऐप। देन हम इसको CSS फाइल के साथ और अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ लिंक कर लेते। तो मैं अभी लिखूंगा लिंक style.css, और यहाँ पे इसको लास्ट में स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ भी लिंक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा स्क्रिप्ट, देन उसके बाद src और app.js। तो हमने इसको यहाँ पे अपने style.css और app.js दोनों फाइल्स के साथ लिंक कर लिया है। अब अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे कोड में हमने जैसा कि देखा पहले, बेसिकली वहाँ पे 3 बॉक्सेस थे अलग अलग तरह से, और तीनों ही बॉक्सेस को हम यहाँ पे सेम क्लास देने वाले हैं, क्योंकि उन तीनों ही बॉक्सेस की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे लगभग सेम रहने वाली है। तो इन तीनों बॉक्स को मैं यहाँ पे क्लास दूंगा मेन बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट मेन बॉक्स, और यहाँ पे लिख दूंगा 3 बॉक्सेस बना रहे हैं तो हम इसको कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो अब जो सबसे पहला बॉक्स है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो हमें उसके अंदर एक इमेज ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमेज, कौन सी इमेज रहने वाली है, तो जो वो हमारी इमेज है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो हम यहाँ पे जो ड्रिजल वाली इमेज है उसको यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा बैकस्लैश इमेजेस, देन यहाँ पे जो ड्रिजल डॉट png है इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ओल्ड में आप देना चाहे तो कुछ दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं देने वाला। देन हम यहाँ पे एक H1 हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक H1 हेडिंग क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेदर। तो हम इसके अंदर लिखेंगे वेदर, और फिर हम यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक H2 हेडिंग क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं फोरकास्ट।
कुछ इस तरह से। देन हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट, कुछ इस तरह से। तो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था उसकी जो HTML है वो यहाँ पे डन हो चुकी है। तो चलिए अब हम सेकंड जो बॉक्स है उसकी HTML को शुरू करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में था एक सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स हमारे यहाँ पे था एक डिव के अंदर था। तो हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको मैं क्लास दे देता हूँ सर्च बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे एक उस डिव बना लिया है जिसको मैंने क्लास दी थी सर्च बॉक्स। अब इसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ें थी। सबसे पहली थी हमारी इनपुट फील्ड जिसका जो टाइप है वो रहेगा टेक्स्ट, और हम यहाँ पे लिख देंगे प्लेस होल्डर रहेगा इसका एंटर यूर सिटी। एंटर यूर सिटी इसका जो प्लेस होल्डर है वो रहने वाला है। देन हम क्या करेंगे, देन मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ जिससे हम इसको एक्सेस कर पाए। तो मैं इसको आईडी दे दूंगा इनपुट फील्ड। तो मैंने इसको आईडी दे दिया इनपुट फील्ड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक आइकन ऐड करेंगे जो कि हम बेसिकली इमेज से ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज, उसके लिए भी हमारे पास में एक इमेज है तो मैं जाऊंगा इमेजेस में और यहाँ पे लिखूंगा search.png। ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। देन इसको भी हम एक आईडी देते हैं सर्च आइकन हमने इसको यहाँ पे आईडी दे दी। चाहे तो आप क्लास वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक और ड्यू बनाने वाला हूँ जिसको मैं क्लास दूंगा आइकन बॉक्स, और यहाँ पे हम अपनी इमेज ऐड कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हम कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है इमेज ऐड करने वाला हूँ बैकस्लैश इमेजेस में जाऊंगा। देन यहाँ पे जो क्लियर वाली जो PNG है उसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। आईडी देते हैं इसको यहाँ पे आइकन, और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे जहाँ पे हमको एक्चुअली डिस्क्रिप्शन शो होने वाला है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, चाहे तो आप यहाँ पे क्लियर स्काई भी लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ड्यू बनाएंगे जहाँ पे हमारा एक्चुअली डेटा शो होने वाला है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर शो होगा, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसी के नीचे हमारा जो है सिटी का नेम भी शो होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्प बॉक्स नाम से एक और ड्यू बना लिया है। इसके अंदर हम क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक सबसे पहले एक H1 हेडिंग बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपना टेम्परेचर यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को मैं यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं टेम्प, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक H3 हेडिंग का यूज करूँगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे सिटी का नाम लिखूंगा एंटर। फिलहाल यहाँ पे मैं एंटर सिटी लिखने वाला हूँ, या फिर आप कोई भी सिटी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख देता हूँ स्टार्टिंग के लिए। आईडी हम इसको देते हैं सिटी, ठीक है। तो अभी तक हमारा इतनी इतनी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फाइनल जो एक्स्ट्रा डिटेल है जहाँ पे हमें विंड स्पीड देखने वाले हैं, जहाँ पे हम ह्यूमिडिटी देखने वाले हैं, तो उसको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा एक्स्ट्रा डिटेल्स नाम से। एक्स्ट्रा डिटेल्स नाम से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके अंदर भी हमारे पास में दो बॉक्सेस थे। एक था हमारा विंड बॉक्स, तो देन सेकंड है हमारा ह्यूमिडिटी बॉक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक विंड बॉक्स बना लेते हैं, देन उसी सेम स्टाइलिंग का ही यूज़ करेंगे हम दूसरे हमारे ह्यूमिडिटी बॉक्स को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट विंड, और हमारा ये बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास में एक इमेज आने वाली है जो कि होगा हमारा विंड का आइकन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बैकस्लैश इमेजेस के अंदर और यहाँ पे लिखूंगा wind.png, ठीक है। आप हम इसको आईडी भी दे सकते हैं। आईडी दे देते हैं हम इसको विंड आइकन। हमने इसको विंड आइकन यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक और ड्यू बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे विंड डेटा। अब विंड डेटा के अंदर हम यहाँ पे दो चीज़ें लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे, और इस पैराग्राफ टैग की मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ विंड स्पीड, और इसके अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं 0 km/h। देन हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग बनाएंगे और जिसके अंदर मैं सिंपली सी वर्ड लिख दूंगा, ठीक है। अब इसी सेम स्टाइलिंग को हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, और शिफ्ट उल्ट दबा के हम इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा हो चुका कॉपी। अब हम इसकी क्लासेस को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ह्यूमिडिटी। देन हम इस जो ये हमारी इमेज है इसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमिडिटी.png हमने यहाँ पे ऐड कर दी। हम यहाँ पे लिख देंगे ह्यूमिडिटी आइकन। देन हम यहाँ पे लिख देंगे ह्यूमिडिटी डेटा। यहाँ पे अगेन हम इसको दे देते हैं ह्यूमिडिटी परसेंटेज, और हम यहाँ पे दे देते हैं 0% इनिशियली। 0% से मैं यहाँ पे इसको इनिशियली लिख देता हूँ। देन हम यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग हमारा सेकंड वाला, इसके अंदर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमिडिटी। तो हमारा जो सेकंड बॉक्स है उसकी भी पूरी HTML यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे जो फाइनल बॉक्स है, जो हमारा एरर वाला बॉक्स है, उसकी HTML लिखना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अपना 404 एरर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक H1 हेडिंग का। तो हम यहाँ पे लिखूँगा H1, इसके अंदर हम लिख दूंगा 404। देन मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगा, और सबसे पहले जो भी हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओप्स पेज नॉट फाउंड। देन हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ
एडिशनल डिटेल लिखेंगे जो मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और हम इसको एक एडिशनल से यहाँ पे क्लास या फिर आईडी दे सकते हैं, जिसका मैं इन्फो नाम से इसको एक क्लास या आईडी दे दी मैंने। देन हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन के अंदर हम सिंपली से क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम लिखेंगे गो होम। ठीक है, तो हमारी पूरी की पूरी HTML यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए एक बार इसको हम ब्राउजर में देख लेते हैं आखिर ये हमारी कुछ किस कैसी हमारे ब्राउजर में दिख रही है। तो मैं यहाँ पे करूँगा गो लाइव पे क्लिक। तो अभी हमारी कुछ चीज़ें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन जब हम इसको स्टाइलिंग दे देंगे तब ये बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। तो चलिए अब हमारी CSS फाइल की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अवर CSS कोड फॉर अवर वेदर ऐप। तो CSS कोड लिखने से पहले एक बार हम यहाँ पे अपना फॉन्ट ऐड कर लेते हैं अपने index.html में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल फॉन्ट्स। हम यहाँ पे पोपिन्स का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं सिंपली से पोपिन्स पे क्लिक कर दूंगा। देन हम यहाँ पे गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट एम्ड कोड पे क्लिक करेंगे, तो हमको यहाँ पे जो है HTML का कोड मिल जाएगा। सिंपली से हम कॉपी करेंगे और अपनी HTML फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको सिंपली से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे अपनी CSS फाइल में और यहाँ पे अपना जो CSS कोड है उसको लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार मैं HTML को अपनी सेव कर लेता हूँ और अब आ जाते हैं हमारी CSS फाइल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो पैडिंग है उसको कर दूंगा 0। देन उसके बाद मार्जिन है उसको भी हम कर देते हैं 0। देन हम आएंगे हमारी बॉडी की तरफ। तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाइट देते हैं 100 VH। विड्थ इसको हम दे देते हैं 100 VW। डिस्प्ले हम इसको करने वाले हैं फ्लैक्स, जिससे इसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे सेंटर में आ सके। जस्टिफाई कंटेंट को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्पेस इवनली। और जो अलाइन आइटम्स है उसको हम कर देते हैं सेंटर। और इसके अंदर मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर का जो यहाँ पे एक हेक्स कोड पड़ा हुआ है लीनियर बैकग्राउंड कलर का, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली पे क्लिक करूँगा, तो वापस यहाँ गए हैं और यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिन्स एंड सेरिफ। तो हम इसको सिंपली से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट भी ऐड कर लिया है और बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। तो एज़ यू कैन सी हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐड हो गया है। अब चलिए हम हमारे जो बॉक्सेस हैं उनको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट मेन बॉक्स। सबसे पहले हम इसको एक हाइट दे देते हैं दैट इज़ 500 पिक्सल। विड्थ में इसको देने वाला हूँ 350 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल। के लिए मेरे पास में एक बैकग्राउंड कलर है तो उसका भी मैं यहाँ पे हेक्स कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का जो हेक्स कोड था उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर। देन अलाइन आइटम्स को भी हम कर देते हैं सेंटर। और अब एक बार इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में जाकर देखते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे जो तीनों बॉक्सेस हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन। इसको हम कर देते हैं कॉलम कंट्रोल S और जाके अब एज यू कैन सी अब अगर हमें यहाँ पे देखें तो हमारा जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है उस इसका कलर यहाँ पे ब्लैक है, तो हम इसको व्हाइट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसका जो कलर है उसको कर देते हैं व्हाइट। तो एज यू कैन सी अब हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे हमारे जो तीनों बॉक्सेस हैं इनको वन बाई वन स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला बॉक्स है इसको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज है, यहाँ पे हमारा वेदर है और यहाँ पे हमारा फोरकास्ट है। ये स्टार्ट है, इसको हम यहाँ पे गेट स्टार्ट कर लेते हैं एक बार माई HTML में जाके और इसको एक क्लास भी दे देते हैं। तो एक बार मैं अपनी HTML में जाऊँगा और यहाँ पे जो स्टार्ट है इसको मैं लिखने वाला हूँ गेट स्टार्ट। और हमारा जो इसको आईडी दे देते हैं, हम यहाँ पे इसको आईडी दे या फिर क्लास इसको दे देते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं हमारी इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी जो वेदर क्लास है इसको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो जाएंगे अपनी CSS फाइल में और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट वेदर। इसके लिए जो फ़ॉन्ट साइज रखने वाले हैं दैट इज़ 50 पिक्सल। देन हम इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट भी देने वाले हैं, उसको हम कर देते हैं 500। देन हम आ जाते हैं हमारे डॉट फोरकास्ट पे। जो हमारा फोरकास्ट हमने लिखा था उसको हमने क्या क्लास दे रखी है फोरकास्ट। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल C। देन जाएंगे CSS फाइल में और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। तो जो इसका फ़ॉन्ट साइज है उसको भी हम रखने वाले हैं 50 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट को मैं करने वाला हूँ यहाँ पे 300। एंड जो इसका कलर रहने वाला है दैट इज़ मेरे पास इसके लिए भी एक हेक्स कोड है, तो मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ। इसको क्या सेव और अब देखते हैं। तो अब हमारा जो वेदर ऐप है वो यहाँ पे कुछ
जो हमारा फर्स्ट पेज है वो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब चलिए हम बटन को स्टाइलिंग देते हैं, देन इसको अच्छी तरह से अलाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बटन क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बटन को स्टार्ट जो हमें उसको क्लास दी थी उससे एक्सेस कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे हाइट देने वाले हैं 40 पिक्सल, विड्थ हम इसको देंगे 150 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस इसको देने वाले हैं हम 20 पिक्सल लेट्स सपोज, और जो इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा दैट इज दिस, इसका कलर रहेगा दैट इज ब्लैक। बॉर्डर को हम यहाँ पे करने वाले हैं नन, देन आउटलाइन है उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं नन। तो अब सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं, तो एज यू कैन सी हमारा जो बटन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके जो वेदर है और फोरकास्ट है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा कम करने वाले हैं। तो कम करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन हाइट का यूज़ कर सकते, तो मैं जाऊँगा वेदर के अंदर और मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइन हाइट 20 पिक्सल यहाँ पे कर देता हूँ। और अब अगर देखें तो एज यू कैन सी हमारा जो ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप चाहें तो इसका साइज थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको यहाँ पे हम लेके आएंगे और जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करेंगे तो हम यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देते हैं यहाँ पे दिस। देन हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल 1.02 और ट्रांजिशन ऐड कर देंगे हम यहाँ पे ऑल 0.1 सेकेंड इज इन आउट कर देते हैं इसको यहाँ से सेव। और अब जाके देखते हैं तो एज यू कैन सी हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिशन आ चुका है। तो हवर इफेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स था उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे डन हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड जो बॉक्स है इसकी स्टाइलिंग के ऊपर। तो इसके अंदर हमने एक डिव बनाया था जिसके अंदर हमारा इनपुट फील्ड था और हमारा सर्च आइकन था। तो सबसे पहले हम उसी को स्टाइलिंग देते हैं। अगर एचटीएमएल में जाएं और थोड़ा नीचे आके अगर देखें तो हमारे पास में यहाँ पे सर्च बॉक्स नाम की उसकी क्लास थी। तो सबसे पहले एक बार इसी को एक्सेस कर लेते हैं। तो मैं आऊँगा अपनी CSS फाइल में और यहाँ पे लिखूँगा डॉट सर्च बॉक्स। देन यहाँ पे इसको हाइट दे देते हैं हम लेट्स सपोज 40 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं इसको 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं वाइट, देन डिस्प्ले इसको कर देते हैं हम फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स को कर देते हैं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे हम स्पेस बिटवीन। अब एक बार इसको सेव करते हैं और हमारे ब्राउजर में जाके देखते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हमारा जो सर्च बॉक्स है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम यहाँ से इसकी थोड़ी ही विड्थ यहाँ पे कम करने वाले हैं। 280 पिक्सल में इसकी विड्थ कर देता हूँ और इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं हम यहाँ पे 8 पिक्सल की। 8 पिक्सल की यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी। तो अभी तक हमने यहाँ पे हमारे जो सर्च बॉक्स था उसको कुछ इस तरह से स्टाइलिंग दे दी है। अब हम यहाँ पे हमारे इनपुट फील्ड और हमारे जो आइकन है इसको स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे इनपुट फील्ड को स्टाइलिंग देने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च बॉक्स, देन जो भी उसके अंदर इनपुट फील्ड है उसको हम यहाँ पे स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। इसको हम विड्थ देने वाले हैं 250 पिक्सल, हाइट इसको हम देने वाले हैं 40 पिक्सल ही बोल सकते हैं। अभी बॉर्डर को मैं नन नहीं करने वाला क्योंकि हमें वहाँ पे चेक करना है। तो एक बार हम आउटलाइन है उसको नन कर देते हैं, सेव करेंगे। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसको भी जो बॉर्डर रेडियस है उसको इसे भी हमें यहाँ पे कुछ बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी। तो इसे भी हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8 पिक्सल की। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारी इसको एक पैडिंग भी दे देते हैं लेफ्ट से 5 पिक्सल की। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब हमारा जो आइकन है इसको स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिव बनाया है और इस डिव के अंदर हमने उस इमेज को प्लेस किया है जो हमारा आइकन है और जो इसकी क्लास है दैट इज IMG। तो इमेज के अंदर जो हमारी इमेज है उसको हम एक्सेस करने वाले हैं। तो मैं अभी वहाँ डॉट IMG के अंदर जो हमारी इमेज है उसकी हम विड्थ करने वाले हैं लेट्स सपोज 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे एक मार्जिन देने वाले हैं राइट से दैट इज़ 5 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया है। हम चाहे तो थोड़ी ही विड्थ इसकी भी कम कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 230 कर दिया। तो अब हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। चाहे तो हम इसको थोड़ा और मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन देने वाला हूँ। तो इसको हम मार्जिन देंगे राइट से 10 पिक्सल। एज यू कैन सी अब ये काफ़ी सही लग रहा है। अब हम इसकी जो बॉर्डर है उसको नन कर सकते हैं। तो अब मैं वापिस से हमारे इनपुट में आऊँगा और यहाँ पे इसको कर देंगे हम बॉर्डर है उसको, बॉर्डर को हम यहाँ पे नन कर देते हैं और कंट्रोल से एज यू कैन सी हमारा जो सर्च बॉक्स था वो यहाँ पे अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जिसके बाकी जो कंपोनेंट हैं उनको भी स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे डिव आता है जिसके अंदर हमारी ये वाला आइकन है एंड देन जो डिस्क्रिप्शन है ये चीज़ें हैं। तो अब इसको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो एक बार HTML में जाते हैं और देखते हैं ये क्या क्या क्लासेस हैं। तो हमारा जो इसकी क्लास है दैट इज़ आइकन बॉक्स।
तो हम इसको आइकन बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे, डॉट आइकन बॉक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार इसको डिस्प्ले कर लेते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स को कर लेते हैं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी करते हैं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट क्या सेंटर, देन हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो एज यू कैन सी ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है इसका साइज थोड़ा कम करेंगे, देन हम इसका साइज ओके है, इसका साइज इतना ही रहने देंगे, हम इसका साइज थोड़ा कम करने वाले हैं। जो हमारा ये वाला आइकन है, जो हमारी आइकन बॉक्स के अंदर जो हमारी इमेज है उसका जो साइज़ है उसको हम विड्थ में यहाँ पे करने वाला हूँ 100 पिक्सल। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, हम इसको कर देते हैं 180 पिक्सल। दैट लुक्स डिसेंट। यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो अब हमारा जो सेकंड बॉक्स है दैट वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो थर्ड बॉक्स है जिसके अंदर हमारे टेम्परेचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आने वाली है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हमारी सिटी का जो नाम है वो यहाँ पे आने वाला है। तो अब इसको स्टाइलिंग देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेम्प बॉक्स। अब जो हमारा टेम्प बॉक्स है उसको सबसे पहले तो हम एक हाइट दे देते हैं, दैट इज़ 100 पिक्सल। विड्थ हम इसको देने वाले हैं 100%, या फिर आप चाहें तो इसको 280 पिक्सल की जो विड्थ है वो भी दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे करने वाले हैं सेंटर, कंट्रोल एस करेंगे। अब जाके देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है ये वाली चीज़। तो अब यहाँ पे हम जो हमारी ये वाला जो डिग्री सेल्सियस है इसका जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाले हैं, और इसको हम एक डिफरेंट फ़ॉन्ट देने वाले हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे और डॉट टेम्प बॉक्स के अंदर, या फिर हम इसकी एक बार क्लास देख लेते हैं हमने इसको क्या क्लास दे रखी है। हमने इसको आईडी दे रखी है टेम्प। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज़ टेम्प, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देते हैं हम एरियल। ये वाली इसकी मैं फ़ॉन्ट फैमिली कर दी। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देने वाले हैं 60 पिक्सल। ये कुछ इस तरह से आएगा, हमें भी कुछ इसी तरह से चाहिए था। और हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको भी हम थोड़ा यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, दैट इज़ 500। कंट्रोल एस करेंगे, तो अब हमारा जो ये काफ़ी सही दिख रहा है। अब हम यहाँ पे जो न्यूयॉर्क है, यहाँ पे जो सिटी, इसको हम यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो एक बार इसको एक्सेस करेंगे, तो उसे हमने आईडी दे रखी है सिटी, तो उसको हम यहाँ पे सिटी से सिलेक्ट करेंगे। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम करने वाले हैं 30 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट उसका कर देते हैं हम 300, और उसका जो कलर है उसको मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर रखने वाला हूँ, दैट इज़ दिस। अब एक बार सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, तो अब हमारा ये कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। अब हमारे जो फाइनल बॉक्स है उसको हम यहाँ पे स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो इस जो ये डिव है हमारा, इसका नाम है एक्स्ट्रा डिटेल्स। हमने इसको क्लास दे रखी है, तो इसको यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी, देन हम यहाँ पे आएंगे डॉट, और उसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये उसकी क्लास है, तो हमने यहाँ पे डॉट एक्स्ट्रा डिटेल्स लिख लिया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसको भी यहाँ पे हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। विड्थ हम इसको दे देते हैं 280 पिक्सल। डिस्प्ले इसका करने वाले हम फ्लैक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को हम करेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का एक अलग बॉक्स है और विंड का एक अलग बॉक्स है, वो उन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे। देन अलाइन आइटम्स को हम यहाँ पे करने वाले हैं सेंटर। सेव करते हैं, एक बार जाके लिखते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। अब जो इस हमारे इसके अंदर अलग से जो बॉक्सेस हैं, हमारा जो विंड का बॉक्स है और जो हमारा ह्यूमिडिटी का बॉक्स है, इनको भी हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जिससे क्या होगा, जिससे अभी हमारे जो ये और ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर नीचे है, यानी कि वर्टिकली अलाइन है, हमें इसको करना है हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट विंड कोमा डॉट ह्यूमिडिटी, और इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करेंगे। एज यू कैन सी अब हमारी यहाँ पे जी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुकी हैं। तो अब हम जो हमारा जो ये वाला आइकन है और ये वाला आइकन है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे कम करने वाले हैं। और हम इसके अंदर एक चीज़ और करने वाले हैं, इसको अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर। तो अब हमारे आइटम सेंटर में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार जो हमारे आइकन्स हैं, जो हमारे ह्यूमिडिटी के अंदर इमेज है और जो हमारी विंड के अंदर इमेज है, यानी कि विंड आइकन और हमारी ह्यूमिडिटी आइकन है, इनको हम यहाँ पे थोड़ा
साइज़ देने वाले हैं कम, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैशटैग विंड आइकन, कॉमा हैज़ ह्यूमिडिटी आइकन। तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ देने वाले हैं, तो हम यहाँ पे इसको कर देने वाले हैं 50 पिक्सल, जो कि 50 पिक्सल काफ़ी सही यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे इसमें एक राइट से एक मार्जिन ऐड कर देते हैं, तो MR यानी कि मार्जिन राइट से ऐड करेंगे हम यहाँ पे 5 पिक्सल का। एज यू कैन सी अब हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगभग सेफ, जो अब हमारा जो सेकंड बॉक्स है ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे बस इसके अंदर एक छोटी चीज़ करने वाले हैं, हम जो ये वाली चीज़ है इसको बोल्ड करेंगे और जो ये वाली चीज़ है इसको बोल्ड करेंगे। तो इसको बोल्ड करने के लिए मैं HTML के अंदर जाऊँगा, तो अब हम उनको बोल्ड करने वाले हैं। तो बोल्ड करने के लिए मैं एक बार HTML में जाता हूँ, HTML में जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा एक बार, ये विंड स्पीड है, ये ह्यूमिडिटी पर है। तो इन दोनों ही यहाँ पे मैं इन आईडीज़ को करूँगा कॉपी, विंड स्पीड देन ह्यूमिडिटी परसेंटेज, इनको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फ़ॉन्ट वेट में कर देता हूँ मैं बोल्ड, सेव करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारा इसका तो फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया, लेकिन इसका फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं हुआ, शायद हमने वहाँ पे सब यहाँ पे हमने ये स्पीड की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत कर दी है। अब सेव करते हैं, अब फिर से देखते हैं, तो ये भी बोल्ड हो गया है और ये भी बोल्ड हो गया है। तो हमारा जो सेकंड बॉक्स की जो स्टाइलिंग थी वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो गई है। अब हम हमारे जो थर्ड बॉक्स है इसकी स्टाइलिंग पे काम करते हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, जो हमारा गो होम बटन है सबसे पहले तो एक बार इसको स्टाइलिंग दे देते हैं और इसको हम सेम स्टाइलिंग देने वाले हैं जो कि हमने स्टार्ट बटन को दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और इसको एक आइड क्लास दे देते हैं हम यहाँ पे, गो होम BTN। हमने इसको क्लास दे दी है होम BTN। कर लेते हैं यहाँ से सेव इसको और वापस जाएंगे और हमने जो स्टार्ट बटन को यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग दी थी वो सेम स्टाइलिंग हम इसको भी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और लिख देंगे डॉट होम BTN। देन सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, कोमा लगाएंगे डॉट होम BTN। फिर जैसे ही हवर हो तो भी हवर इफेक्ट भी हमने यहाँ से लगा दिया है, सेव किया और अब हमारा जैसे ही होम बटन यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह से। लेकिन जो हमारा ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ है ये वाला, ये एक लाइन के अंदर अलाइन नहीं है, तो इसको अलाइन करने के लिए हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको कम करने वाले हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे एक क्लास दी थी, आईडी दी थी इन्फो, तो हम यहाँ पे इन्फो आईडी से इसको एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो, इसका फ़ॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 12 पिक्सल। तो अभी भी ये अलाइन नहीं हुआ है, तो हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज 10 पिक्सल। 10 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो हम यहाँ से इसको 11 पिक्सल दे देते हैं। एज यू कैन सी हमारा जो सेकंड पेज है, जो हमारा फाइनल पेज है वो भी कंप्लीट हो गया है। बस हम यहाँ पे एक बार हमारे जो होम बटन है या फिर हमारा जो इन्फो है इसको मार्जिन दे सकते हैं बॉटम से। तो इसको हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं बॉटम से 5 पिक्सल का, सेव करेंगे एज यू कैन सी। तो अब हमने यहाँ पे जो तीनों बॉक्सेस हैं इनको स्टाइलिंग दे दी है, इनकी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फंक्शनल बनाएंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कोड लिखने से पहले हम एक बार अपनी एपीआई की को लेने वाले हैं। तो एपीआई की किस तरह से आपको लेनी है, कहाँ से मिलेगी, तो एक बार इसको जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ओपन वेदर एपीआई को। तो सिंपली से मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा, देन आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपने अभी तक किसी वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बना रखा और अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो आपको सिंपली से यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे अगर आप पहली बार साइन इन या फिर लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एपीआई की मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 5 से 7 घंटे भी लग जाएँ। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एपीआई एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसके बाद आपको 5 से 7 घंटे में आपको अपनी एपीआई की मिल जाएगी। तो आपको एपीआई की किस तरह से लेनी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो उससे पहले आपको यहाँ पे एपीआई वाले सेक्शन में जाना है, देन आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा करंट वेदर डेटा। हम यहाँ पे इसी एपीआई को यूज़ करने वाले हैं, तो हम एपीआई डॉक्स पे क्लिक करेंगे सिंपली से। देन उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, आप किस तरह से किस चीज़ को गेट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेंगे 3 एपीआई कॉल और यहाँ पे हमको मिल जाएंगे 3 लिंक्स। तो हम जो सबसे पहला लिंक है इससे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सिटी नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम अपना किसी भी सिटी का नाम एंटर करेंगे
और यहाँ पे अगर अपनी एपीआई की को एंटर करेंगे तो हमें उस सिटी का डेटा मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो एक बार मैंने इस लिंक को किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आगे कर दिया पेस्ट। और जो अपनी सिटी नेम है इसकी जगह मैं यहाँ पे किसी भी सिटी का कोई भी जो सिटी है उसका नाम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली। और जो एपीआई की है यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की डालने वाला हूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और माई एपीआई की पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ से अपनी एपीआई की मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। आपको भी अपनी एपीआई की को इसी तरह से ले लेना है और कॉपी कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की को यहाँ पे करना है कंट्रोल वी। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो द एंटर पे क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे वाले में ऑप्शन है प्रिटी प्रिंट, तो मैं सिंपली से इसे चेक करूँगा तो हमारा डेटा यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में सारी डिटेल्स आ चुकी हैं जिन भी डिटेल्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत थी। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास में वेदर डिस्क्रिप्शन है, देन हमारे पास में यहाँ पे विंड के लिए विंड है और विंड स्पीड है, यहाँ पे सिटी का नेम है, यहीं पे हमारे पास में ह्यूमिडिटी भी है। तो इस तरह से जितने भी हमें चीज़ों की ज़रूरत थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा यूआरएल है उसको यहाँ से करने वाले हैं कॉपी। हम इतना यूआरएल एक बार के लिए कॉपी करेंगे यहाँ पे वेदर और क्वेश्चन मार्क तक का इतना यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी और जाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। और जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक कॉन्स नाम से वेरिएबल और यहाँ पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे यूआरएल। और उस वेरिएबल के अंदर हम जितना हमने लिंक कॉपी किया है, जितना हमने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया है उसे कर देंगे पेस्ट। देन हम यहाँ से कर देंगे इसको डन। और फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम यहाँ से अपनी एपीआई जो की है उसको भी यहाँ से लेके आने वाले हैं। तो फिर मैं वापस से यहाँ पे आ गया और अपनी जो एपीआई की है इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और वापस इसको भी वापस से अपनी जेएस फाइल के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एपीआई की नाम से और उसके अंदर अपनी एपीआई की को यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ पे एपीआई की कुछ आ चुकी है, एपीआई की आ चुकी है, यूआरएल आ चुका है, लेकिन ये अभी कंप्लीट यूआरएल नहीं है। हमें इसे बनाना पड़ेगा कंप्लीट यूआरएल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में सिटी नहीं, सिटी का यहाँ कुछ कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास में क्यू इज इक्वल है, ये वाली जो चीज़ है वहाँ पे मौजूद नहीं है। देन हमारे पास में एम्बस्टेंट एंड एपीआई आईडी इज इक्वल है, ये वाली चीज़ भी हमारे पास में वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इन्हें बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा हम बनाएंगे एक एसिंक टाइप का फंक्शन। इसका नाम रखेंगे हम गेट वेदर डेटा। मैंने इसका नाम लिख दिया और इसके पैरामीटर्स के अंदर मैं यहाँ पे पास देने वाला हूँ सिटी। जो भी सिटी हम इसके पैरामीटर्स में डालेंगे उसी सिटी का ये डेटा हमको रिटर्न करके दे देगा। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल यूआरएल कुछ इस तरह से। और फाइनल यूआरएल हमारा किस तरह से होगा, हम यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करने वाला हूँ फाइनल यूआरएल को डिफाइन करने के लिए। देन मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल और यहाँ पे जो हमारा यूआरएल था ऊपर उसे ही हम यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। देन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो एज यू कैन सी हमारा यूआरएल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा हो चुका पेस्ट। अब हमें लिखना है क्यू इज इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल सिंबल। देन हमें लिखना है सिटी नेम। तो सिटी नेम हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमने यहाँ पे सिटी डाली है यही से हमें मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डाल दी क्यू इज इक्वल सिटी। सिटी को हम यहाँ पे डालने वाले हैं कुछ इस तरह से, सिटी मैंने यहाँ पे डाल दी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं वापस से जाऊँगा अपने यूआरएल में और फिर हमारे पास में है एम्बसेंट एपीआई आईडी। तो हम इसे भी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी। वापस से आ जाते हैं अपने ब्राउज़र वीएस कोड में। देन हम यहाँ पे लिख देंगे उस जो मैंने वहाँ से कॉपी की उसको पेस्ट। देन हम यहाँ पे इज इक्वल का सिंबल लगा देंगे। देन हम जो हमारी एपीआई की है उसे यहाँ पे पास कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हमारा जो फाइनल यूआरएल है वो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको फेच करने वाले हैं। तो इसे फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट वेदर डेटा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट वेदर डेटा नाम से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अवेट कीवर्ड का। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारी फेच, और जो हमारा यूआरएल है जो कि हमारा फाइनल यूआरएल है इसको हम कर देंगे फेच। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर हमें इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है इस फंक्शन को कॉल करने के बाद। एक बार हम इसको यहाँ से प्रिंट भी करवा लेते हैं console.log वेदर डेटा। इसको मैंने कर दिया सेव और चलते अपने ब्राउजर में। तो हम करेंगे इसको इंस्पेक्ट और आ गए हैं हमारी कंसोल विंडो में। तो यहाँ पे मैंने गेट वेदर डेटा और इसके अंदर अपनी सिटी का नाम पास कर दिया है। और जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा तो एज यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे एक प्रोमिस रिटर्न हो रहा है। जो हमने फंक्शन बनाया है उससे प्रोमिस रिटर्न हो रहा है, लेकिन उसके बाद हमने जो वेदर डेटा को प्रिंट करवाया है
वो हमारे पास में कुछ डेटा तो आ रहा है, बॉडी के अंदर हमारे पास में एक रीडेबल स्ट्रीम भी है, लेकिन हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में नहीं है, तो हम उसके जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो जेसन फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली से यहाँ पे एक छोटी चीज़ करेंगे। सिंपली से मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट देन, और यहाँ पे अपना जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स देन उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन में, कुछ इस तरह से। अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास में आ जाएगा। तो मैं इसको सेव किया, और अब अगर उसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो एज यू कैन सी अब हमारे पास में डेटा कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट है। यहाँ पे हमारे पास में नेम भी आ गया है, हमारे पास में यहाँ पे टेम्परेचर भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ह्यूमिडिटी भी आ गई है। तो हमारे पास में जो भी डेटा हमें रिक्वायर था वो यहाँ पे सारा आ गया है। एज यू कैन सी जो डेटा ये वाला था, तो वो डेटा हमारे पास में यहाँ से भी आ चुका है। हमारे जो कंसोल विंडो है उसके अंदर भी ये डेटा प्रिंट हो चुका है। अब हम इस डेटा को एक्चुअली हमारे वेदर ऐप में किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं, किस तरह से अपने वेदर ऐप में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमें यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस करने वाला हूँ। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक गेट बटन है, इसको एक्सेस करेंगे। देन हम सर्च फील्ड को, हमारे सर्च आइकन को, इस आइकन को, डिस्क्रिप्शन को, हमारे टेम्परेचर को, हमारी सिटी नेम को, हमारे यहाँ पे विंड स्पीड को, हमारी ह्यूमिडिटी परसेंटेज को, और हमारे इस गो होम बटन को, इन सारी चीज़ों को हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ करूँगा। तो फटाफट से सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे जो है एचटीएमएल के अंदर पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको कोई आईडी या क्लास नहीं दे रखी है, तो हम इसको यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से DSC। तो मैंने इसको यहाँ पे एक आईडी दे दी। अब इसको एक्सेस कर लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर एक्सेस कर लिया है, लेकिन हमारे जो 3 बॉक्सेस थे उनको अभी तक हमने एक्सेस नहीं किया है। तो मैं जो हमारे तीनों बॉक्सेस हैं उनको इंडिविजुअल एक-एक क्लास देने वाला हूँ एक बार। तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे एक अलग से क्लास दूँगा, मेन बॉक्स 1 मैंने इसको क्लास दे दी। जो सेकंड बॉक्स है उसको मेन बॉक्स 2, और जो हमारा थर्ड बॉक्स था उसको मैं यहाँ पे मेन बॉक्स 3 एक अलग से क्लास देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आएँगे क्लास में और यहाँ पे लिख देंगे मेन बॉक्स 3। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जब हम यहाँ पे अभी उसको मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट दिखाता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो हम यहाँ वापस एक बार अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में के अंदर आते हैं, और उन तीनों ही जो बॉक्सेस हैं उनको भी यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने इन तीनों बॉक्सेस को अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक छोटा काम और करेंगे। हम यहाँ पे एक डॉट इनएक्टिव, हम यहाँ से एक क्लास बनाई हमने यहाँ से डॉट इनएक्टिव, और इसको हम स्टाइलिंग देंगे डिस्प्ले नन। यानी कि जिस भी डिव के अंदर, जिस भी बॉक्स के अंदर हमारी ये वाली क्लास होगी वो बॉक्स हमें दिखाई नहीं देगा। तो इनिशियली हम इस क्लास को क्या करने वाले हैं, हमारे 2 बॉक्सेस के अंदर इनिशियली इस क्लास को ऐड करने वाले हैं। एक तो हम इसको शुरुआत में जो हमारा सेकंड नंबर बॉक्स है उसके अंदर इस क्लास को ऐड करेंगे, और हमारा जो थर्ड नंबर बॉक्स है उन दोनों ही बॉक्सेस के अंदर हम यहाँ पे इस क्लास को ऐड करने वाले हैं इनिशियली। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html फाइल के अंदर आएंगे, और हमारा जो सेकंड नंबर का बॉक्स है उसके अंदर हमारी इस क्लास को ऐड कर देते हैं इन एक्टिव। देन हमारा जो थर्ड नंबर का बॉक्स है इसके अंदर भी हम इस क्लास को एक बार ऐड कर देते हैं इन। हमने इनको ऐड कर दिया है। और एक काम और कर, एक बार हम इसको कर लेते हैं सेव, Ctrl+S। देन CSS फाइल के अंदर आएंगे, और हमने यहाँ से जो इनिशियली हमने जो बॉडी के अंदर किया था जस्टिफाई कंटेंट सरफेस इवनली, हम इसको कर देते हैं अब सेंटर, और अब सेव करते हैं। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी अब हमारे यहाँ से कुछ इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि जो हमने हमारे 2 बॉक्सेस थे सेकंड और थर्ड नंबर बॉक्स, उनको हमने डिस्प्ले नन कर दिया उस क्लास को ऐड करके, और वो अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब हम कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा जो इस बॉक्स की जो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमारी इनएक्टिव क्लास ऐड हो जाए, और हमारा जो सेकंड नंबर का बॉक्स है उसके अंदर से ये क्लास रिमूव हो जाएगी। तो किस तरह से करना है आइए देखते हैं। तो उसके लिए मैं वापस से आऊँगा अपनी app.js फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट बटन पे सबसे पहले ऐड इवेंट लिसनर करेंगे। तो हमने उसको यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस कर लिया कुछ इस तरह, स्टार्ट btn। तो हम उसको एक्सेस करेंगे स्टार्ट btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। हम इसके ऊपर इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, और इस इवेंट लिसनर से क्या होगा, हम इस इवेंट लिसनर पे हम जैसे क्लिक करें, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पे कॉल बैक जाएगी, और इस कॉल बैक में क्या होगा, जो हमारी क्लास लिस्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन बॉक्स 1 डॉट
मेन बॉक्स वन डॉट क्लास लिस्ट डॉट, तो जो हमारे फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर तो हमें उस क्लास को करना है ऐड, जिससे वो हमारा बॉक्स हो जाएगा हमारा हाइड, जिसका डिस्प्ले हो जाएगा नन। और मेन बॉक्स सेकंड है, उसकी जो क्लास लिस्ट है वहां से हम उसको करेंगे रिमूव। अब एक बार देखते हैं आखिर ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसको कर दिया, ऐसे विंडो वन पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो एज यू कैन सी, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसके अंदर से तो हमारी इनएक्टिव क्लास, तो उस बॉक्स के अंदर तो हमारी इनएक्टिव क्लास ऐड हो गई, जिससे वो हो गया, उसका डिस्प्ले हो गया नन। और जो हमारा सेकंड नंबर का बॉक्स था उसके अंदर से इस क्लास को हमने रिमूव कर दिया, जिससे इसका इसका जो कंटेंट वो यहाँ पे हमें दिखने लगा। तो कुछ इस तरह की हमने यहाँ पे फंक्शनलिटी क्रिएट कर दी है स्टार्ट बटन के लिए। अब हम यहाँ पे फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। अगर कोई यूजर यहाँ पे गलत सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर देता है, रॉन्ग सिटी यहाँ पे एंटर कर देता है, तो क्या होगा? तो चलिए अब उसकी फंक्शनलिटी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो मैं आ गया हूँ वापस से अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो यूजर है उसने गलत जो सिटी है, रॉन्ग सिटी एंटर करी है? तो रॉन्ग सिटी एंटर तब होगी जब हमारा जो वेदर के अंदर, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं आप क्रोम ब्राउजर में गया, यहाँ पे गया। अभी तो यहाँ पे हमारा जो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा कोड है दैट इज 200। 200 का मतलब होता है सारी चीजें ठीक। और 404 का एक एक एरर और सुना होगा आपने, 404। उसका मतलब होता है कि जो हमारा सर्वर है उसको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली। तो हम वहाँ पे 404 एरर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़। तो हम उस चीज़ को किस तरह से लेके आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ जो हमारा वेदर डेटा है उसके अंदर जो हमारा कोड है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा वेदर डेटा है। और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में कोड नाम की एक चीज़ है, तो हम इसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी वैल्यू, इसकी अगर वैल्यू हमारी 404 एरर है, अगर ये 404 एरर देता है, उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में हम यहाँ पे इन दोनों ही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे अगेन। तो मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ एक बार इनको, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल वी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड बॉक्स है उसके अंदर भी हमारी क्लास ऐड हो जाए, जो हमारी इनएक्टिव क्लास है सेकंड बॉक्स के अंदर भी ऐड हो जाए, और जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर से ये, सॉरी जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर से ये रिमूव हो जाए। ठीक है, यानी कि सेकंड बॉक्स के अंदर हमारी इनएक्टिव क्लास ऐड हो जाए और जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर ये रिमूव हो जाए। तो ये किस तरह से काम करेगी आइए देखते हैं। तो अब वापस मैं यहाँ पे आ गया वेदर ऐप के अंदर, गेट स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई सिटी एंटर करूँगा, अभी यहाँ पे हमें नहीं पता है कि, तो एक बार हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे इसको। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना फंक्शन। तो एक बार तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको 100% पे। और यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया था उसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल। अभी दे लिए तो हमारे पास में नॉर्मल डेटा आ गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ और रैंडम चीज़ें डाल देता हूँ, और अब इसको अगर मैं एंटर करूँगा तो एज यू कैन सी, जैसे ही हमारे पास में यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग सिटी का नाम यहाँ पे एंटर किया तो हम इस पेज पे पहुँच गए हैं। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे इस बटन पे भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें वापस से हम होम बटन पे पहुँच जाएं। तो अब हमारे जो होम बटन है उसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे गो होम नाम से एक्सेस कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गो होम डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसे ही उस पर क्लिक किया जाए, जैसे उसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारी एक कॉल बैक एग्जीक्यूट हो, दैट इज़ जो इसके अंदर भी हम यहाँ पे कुछ इसी तरह की चीज़ करेंगे। इसको कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी, एंड यहाँ से करेंगे कंट्रोल वी। तो हमारा जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर फिर से हमारी ये वाली क्लास ऐड हो जाए, और जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर से ये हमारी क्लास रिमूव हो जाए। तो इसको करेंगे कंट्रोल सेव विंडो वन। अब हम यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको क्लिक दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया हम यहाँ आ गए, और अब हम यहाँ पे कोई गलत सिटी का नाम एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। और अब जैसे ही इस पे क्लिक किया तो हम वापस से हमारे फर्स्ट पेज पे आ गए। तो अभी तक हमने यहाँ पे कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी को यहाँ पे अचीव कर लिया है। लेकिन अभी भी हमको यहाँ पे कोई डेटा मिल नहीं रहा है। यहाँ पे हमको कोई डेटा नहीं मिल रहा है। जैसे हम सर्च कर रहे हैं तो उसे एक्सेस कर उसको यहाँ पे तो डेटा यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे वापस से चले जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो जैसे ही हमारी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो हमारी वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। तो एक बार अपने यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, इसको हम बहुत ही जल्दी चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को चेंज करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन को चेंज करते हैं। देन उसके बाद टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, जो हमने बनाया डी डिस्क्रिप्शन डॉट इनर HTML। वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारे वेदर डेटा के अंदर। एक बार देख लेते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है। तो विंडो वन में मैं अब जाऊँगा ऑफिस से, यानी कि हमारे क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन है हमारे यहाँ पे, यानी कि वेदर डेटा के अंदर हमारे पास में एक वेदर नाम की एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, उसके 0th इंडेक्स पे जाएंगे हम,
और यहाँ पे हमको मिलेगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा एक वेदर नाम का एक एरे है। बेसिकली हमें एरे का किस तरह से पता चला, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने देखी तो इससे हमें पता चल गया कि एरे है और उसके 0th इंडेक्स पे हम यहाँ पे चले गए और उसके अंदर फिर हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर डेटा। वेदर डेटा के अंदर हमारे पास में यहाँ पे एक वेदर नाम का एक एरे है जिसके 0th इंडेक्स पे जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे हमको मिलेगा एक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नाम की चीज़। तो अब एक बार इसको करते हैं हम यहाँ पे सेव, इसकी फंक्शनलिटी को चेक कर लेते हैं साथ के साथ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिटी के नाम में दिल्ली, एंटर किया तो एज यू कैन सी यहाँ पे अब हेज चेंज हो गया है। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिए करते हैं, यहाँ इसके लिए करते हैं। तो अब टेम्परेचर को चेंज करने के लिए मैं एक बार इसको कर लेता हूँ यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसकी कैसे सिंपली सी मैं कर दूंगा टेम्प। और अब हम देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टेम्परेचर कहाँ पे है। तो टेम्परेचर हम देखेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पे एक मेन नाम की एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमको यहाँ पे टेम्परेचर मिल रहा है। तो वेदर डेटा के अंदर हमारे पास में एक मेन नाम की ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन और वहाँ पे हमको मिल जाता है टेम्प। और इसको करते हैं सेव, विंडो 1 और यहाँ पे करेंगे एंटर और इसको करेंगे एंटर। तो एज यू कैन सी अभी हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस तरह से जो हमारा टेम्परेचर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो हम इसको भी चेंज करेंगे और ये अभी केल्विन के अंदर आ रहा है, तो हम इसको सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड हमने फंक्शन यहाँ पे इसको यूज करेंगे। हम यहाँ से इन चीज़ों को हटा देते हैं। चलिए अब एक बार इसको सेव करके करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट अब किस तरह से हमारे ब्राउज़र में ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब हमारे पास में 18 आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का सिंबल गायब है। तो उसे ऐड करने के लिए वापस हम जावास्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस सिंबल, देन डिग्री सेल्सियस का जो सिंबल है उसे यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाता हूँ मैं अगर, और यहाँ पे अगर चेक करें तो एज यू कैन सी यहाँ पे हेज आ गया और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में शो हो रहा है। अब हम सेम चीज़ का यूज करके हमारी जो सिटी है उसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम की जगह मैं कर दूंगा सिटी और इनर HTML, देन उसके बाद एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो सिटी का नेम है वो हमें कहाँ मिलने वाला है। तो अगर देखें तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें डायरेक्ट हमको यहाँ पे वेदर डेटा के अंदर नेम नाम का एक की वैल्यू पेयर है, वहाँ पे हमको अपनी जो सिटी है उसका नाम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेदर डेटा डॉट नेम, सेव करते हैं इसको, देन यहाँ पे जाते हैं टेस्टिंग के लिए। एक बार इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, देन यहाँ पे, और तो हमारे जो कोड है उसमें छोटी प्रॉब्लम है यहाँ पे नेमिंग की वजह से। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में भी यहाँ पे सिटी पास कर रखी है और हमने इसका नाम भी सिटी दे दिया। तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, सिटी नेम, कंट्रोल S कर देते हैं और यहाँ पे भी हम आ जाते हैं वापस से, इसको भी हम सिटी नेम कर देंगे और सेव करेंगे। अब हम वापस आएंगे यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास में ये भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी दिल्ली लिख के आ गया है। अब हमें चेंज करना है हमारा विंड की स्पीड और हमारी ह्यूमिडिटी। इनको चेंज करने के लिए हम वापस से जावास्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम विंड हमने यहाँ पे लिखा था डॉट इनर HTML, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या स्टोर करवाएंगे। तो एक बार हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, जो हमने यहाँ पे API को कॉल लगाई थी वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये हमारे को विंड कहाँ से मिलेगी। तो हमारे पास में यहाँ पे है विंड का एक अलग से ही एक सेक्शन है और उसके अंदर स्पीड है, तो हमें चाहिए स्पीड। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, विंड डॉट स्पीड कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम साथ के साथ प्लस में कर देंगे किलोमीटर पर आवर। कंट्रोल S करते हैं, चेक करने के लिए चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, देन यहाँ पे, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में आ गया ये कुछ इस तरह से हमारी डिटेल्स। तो अभी विंड की स्पीड 0 है इसलिए यहाँ पे 0 हुआ, लेकिन हम किसी और सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए। तो सपोज मैं यहाँ पे मुंबई एंटर कर देता हूँ, शायद वहाँ पे विंड, हाँ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी विंड स्पीड चेंज हो गई है, 3.09 किलोमीटर यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इस ह्यूमिडिटी को भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी एक बार देख लेते हैं हमको ह्यूमिडिटी कहाँ से मिलेगी। तो हमें मिलेगी मेन के अंदर, ह्यूमिडिटी हमें मेन के अंदर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आएंगे और इसको कर लेते हैं ह्यूमिडिटी डॉट इनर HTML, वेदर डेटा के अंदर जाएंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे मेन के अंदर, देन उसके बाद हम जाएंगे ह्यूमिडिटी के अंदर और यहाँ पे हम परसेंटेज का सिंबल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको करेंगे सेव, जाएंगे हमारे वेदर ऐप में, वापस से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो एज यू कैन सी हमारे पास में ह्यूमिडिटी भी चेंज हो गई, हमारी विंड स्पीड भी चेंज हो गई और हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन
अभी हमारे पास में यहाँ पे 2 टास्क अभी हमारे पेंडिंग हैं। एक तो हम यहाँ पे जो सर्च करेंगे तब हमारा चीज़ें एक्टिव नहीं हो रही हैं, और एक हमारी यहाँ पे जो हमारी जो ये इमेज है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम दोनों को एक-एक करके टैकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा सर्च है, सर्च वाली जो फंक्शनैलिटी है, इसको ऐड करते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे एक सर्च के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे। सर्च बीटीएन के ऊपर एक बार हम यहाँ पे सर्च बीटीएन या फिर सर्च आइकन, एक बार हम जो सर्च आइकन है उसके ऊपर एक बार हम हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम इवेंट लिस्टनर होगा, हमारा क्लिक का इवेंट लिस्टनर होगा, और इसके अंदर जो कॉल बैक होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने जो गेट वेदर डेटा फंक्शन है इसको करेंगे कॉल। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू। वैल्यू कौन सी, सर्च डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी हम सर्च बॉक्स में हमारे पास में वैल्यू होगी वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो एक बार चेक करते हैं आखिर ये अब फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है या फिर नहीं। तो एक बार मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं डालता हूँ दिल्ली, और इसके ऊपर सिंपली से करता हूँ क्लिक। तो इसे चेक करने की एज यू कैन सी हमारे पास में दिल्ली जो है यहाँ पे आ चुकी है, और इसका सारी की सारी डिटेल्स भी आ चुकी हैं। तो हमारी सर्च वाली जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे काम कर रही है। हम यहाँ पे जो हमारा इसका कर्सर है उसको पॉइंटर कर देते हैं एक बार के लिए। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और सर्च आइकन के अंदर वेदर, तो हमारी जो इमेज के अंदर इमेज है इसको हम दे देते हैं कर्सर। कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस करेंगे, विंडो वन करेंगे, F5। अब इसके अंदर मैं दोबारा से डालता हूँ दिल्ली, और अब यहाँ पे आके सर्च करते हैं तो हमारे पास में दिल्ली की डिटेल्स आ चुकी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यूज़र अगर एंटर भी क्लिक करे अपने कीबोर्ड के अंदर, तब भी ये सेम चीज़ हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम एक और इवेंटेशन ऐड करेंगे हमारे सर्च फील्ड पे। तो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पे हम करेंगे, इस बार हम यहाँ फंक्शनलिटी ऐड करेंगे सर्च के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, और ये वाला जो होगा ये होगा की प्रेस। देन हम यहाँ पे कॉल बैक होंगे, कॉल बैक के अंदर हम एक इवेंट को पास करेंगे। देन उसके बाद तो अगर हमारी जो की है जो प्रेस हुई है, अगर वो हमारी की अगर एंटर के इक्वल है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है, ये जो सेम चीज़ इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो एंटर को हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। अब इसको करते हैं सेव, और एक बार चेक करते हैं हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कोई सिटी एंटर करता हूँ, सपोज दिल्ली, और एंटर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे डेटा चेंज हो चुका है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। तो इमेज को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन का नाम देंगे हम चेंज आइकन, और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर डालने वाले हैं जिसको मैं नाम देता हूँ वेदर। वेदर मेन नाम मैंने इसको दे दिया है। और अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या बनाएंगे, सारी की सारी अपनी इमेजेस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आइकन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाई है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे सारी की सारी जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड कर दी है कुछ इस तरह से। क्लाउड्स के लिए ये वाली इमेज, रेन के लिए ये वाली इमेज, मिस्ट के लिए, हेज के लिए, स्नो के लिए, कलियर स्काई के लिए, इस तरह से हमने इमेज यहाँ पे ऐड कर दी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो हमारा आइकन है उसका एसआरसी चेंज करने वाले हैं। टू व्हाट, तो वो उसे हम चेंज करने वाले हैं, उसे हम चेंज करने वाले हैं जो हमारा आइकन्स का ऑब्जेक्ट है, जो हमारा आइकन्स का ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। देन उसके तो हम यहाँ से आइकन की जो एसआरसी है उसको चेंज करवाने वाले हैं। तो आइकन्स को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे इसकी आइकन डॉट एसआरसी को चेंज करेंगे आइकन्स लिख के। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेदरमैन, कुछ इस तरह से, यानी कि जो भी इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर नहीं होता, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो क्लियर स्काई वाली इमेज है उसको यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो इसको मैं ऐसे करूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देंगे इसको कंट्रोल वी, और यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे डन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे वापस से हमारे गेट वेदर डेटा वाले फंक्शन के अंदर। तो एक बार हम यहाँ पे चलते हैं और हम देखते हैं आखिर हमारी जो कंडीशन है वो हमें कहाँ से मिल रही है। तो एज यू कैन सी हमें कंडीशन मिल रही है यहाँ से। तो हम यहाँ पे आएंगे वेदर के अंदर, और सबसे पहले वेदर डेटा, देन वेदर के अंदर जीरो इंडेक्स पे मेन को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, और जैसे ही उसके अंदर हेज पास हो जाएगा, तो हमारे ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें एक बार, तो इसके अंदर जैसे ही हेज है तो ये वाली इमेज सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक सी। तो किस तरह से हम यहाँ पे इसको करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे कॉल इस फंक्शन को चेंज आइकन वाले इसको हम चेंज आइकन वाले जो हमारा फंक्शन था इसको हमने किया कॉल। देन हम इसके अंदर पास करेंगे वेदर डेटा। वेदर डेटा के अंदर हमारा जो वेदर है, जो हमारा एरे है, उसको हम यहाँ पे करेंगे एक्सेस, जीरो इंडेक्स पे जाएंगे,
और उसके जो मेन है वहाँ पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। तो अब एक बार हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, वेदर ऐप में आए। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया सर्च पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे पास में हेज का आइकन आ गया है। मैं यहाँ पे कोई और सिटी एंटर कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ मुंबई, एंटर किया तो हमारे पास में स्मोक आ गया है। क्योंकि स्मोक का हमारे पास में कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो क्लियर स्काई वाली इमेज थी वो यहाँ पे आ चुकी है। सपोज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कोलकाता, एंटर किया तो वहाँ पे भी हेज़ है। चेन्नई अगर लिखूँ एंटर करूँ तो वहाँ पे मिस्ट है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई गलत सिटी का नाम एंटर कर दिया और एंटर कर दिया, तो हम पहुँच गए हमारे 404 गो होम एरर वाले बटन पे। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एज यू कैन सी हमारी ये वाली चीज़ चेंज नहीं हुई। हम चाहते हैं कि अगर एक बार एरर आ जाए तो उसके बाद ये वाली चीज़ जो है रीसेट हो जाए। तो इसे रीसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रीसेट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो हम सेम चीज़ों को करेंगे, यहाँ से कॉपी कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। और जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें देनी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर, सपोज़ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही पास करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन टेम्परेचर के अंदर हम सपोज़ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिखाना चाहते हैं इनिशियली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको किया डिलीट। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। सिटी नेम के अंदर मैं यहाँ पे सपोज़ न्यूयॉर्क दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको डिलीट एंड यहाँ पे दिखा दूंगा मैं न्यूयॉर्क। विंड स्पीड मैं यहाँ पे इनिशियली दिखाना चाहता हूँ 0, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ पे लिख देंगे हम 0 किलोमीटर। सेम विद ह्यूमिडिटी, इसको करेंगे यहाँ से डिलीट और यहाँ पे हम लिख देंगे 0%। सेव करते हैं, विंडो 1 करेंगे यानी कि अपने क्रोम ब्राउज़र में आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, दिल्ली मैंने किया, एंटर किया, हेज़ आ गया। कोई रॉन्ग सिटी में यहाँ पे अगर एंटर कर दूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे पहुँच गए। इसके ऊपर क्लिक किया, गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे चेंज हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी वैल्यू दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे, सर्च डॉट वैल्यू, उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं एम्प्टी। और जो हमारी इमेज है यानी कि आइकन डॉट SRC, उसे भी हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं हमारा क्लियर स्काई वाली जो इमेज है ये वाली, कंट्रोल सी। देन यहाँ पे आएंगे, करेंगे कंट्रोल वी और एंटर। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। अब सेव करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र वापस से ओपन करता हूँ, गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, एंटर। यहाँ पे मैंने कोई भी सिटी एंटर की, सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली एंटर करता हूँ, एंटर पे क्लिक किया तो हमारे पास में ये वाला पेज आ गया। अब रॉन्ग सिटी एंटर करी, एंटर किया तो हमारे पास में ये पेज आ गया। इस पे क्लिक किया, देन इस पे क्लिक किया तो वापस से हमारा डेटा हो चुका है रीसेट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वेदर ऐप को फाइनली क्रिएट कर लिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको यार वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो, कोई प्रोजेक्ट हो जो आप मुझसे बनवाना चाहते हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।